अस्सलामुअलैकुम। बॉल न्यूज़ हेडक्वार्टर्स में खुशामदीद। मैं हूं आपके साथ अनम जुल्फ़िकार। मैं हूं फराज अहमद और मैं हूं महविश निसार। हेडलाइंस आपने मुलाहिज़ा की। बुलेटिन में बात होगी कहां पहुंचा समुद्री तूफान, बारिश से कितना नुकसान, मदद के लिए जा पहुंचे जवान, इसहाक डार क्यों परेशान, पाकिस्तान कितने मैचेस का मेजबान, और डबल स्टॉर्म क्रूज मकबूल। ये सब भी होगा बुलेटिन में शामिल। बुलेटिन का आगाज इस खबर के साथ कि कराची पर खतरा मंडलाने लगा। बहर अरब में बनने वाला समुद्री तूफान शहर कायद की जानिब बढ़ रहा है। शहर में मूसलाधार बारिश और तेज हवाओं की पेशगोई कर दी गई है। महकमा मौसमियात के मुताबिक मुमकिन है कि आज रात तूफान अपना रुख तब्दील कर सकता है। कराची में 13 और 14 जून को मूसलाधार बारिश भी हो सकती है। समुद्री तूफान के बढ़ते खतरा, तेज हवाएं और मूसलाधार बारिश मुतवक्का। बहर अरब की मौजें बिफर गई। शहर कायद के लिए खतरे की घंटी बज गई। समुद्री तूफान से कराची का फासला तकरीबन 840 किलोमीटर रह गया। शोर मचाता, चीखता, चिंगाड़ता तूफान तेजी से शुमाल मशरिक की जानिब बढ़ रहा है। सिस्टम के मरकज के गिर्द लहरों की ऊंचाई 25 से 28 फीट तक जा पहुंची। 13 और 14 जून को मूसलाधार बारिश भी हो सकती है। महकमा मौसमियात के मुताबिक समुद्री तूफान का रुख मुसलसल शुमाल मशरिकी सिमत में है। शुमाल मशरिक में सिंध और गुजरात आते हैं। आज रात तक तूफान इसी सिमत बढ़ता रहेगा। इसके बाद इम्कान है कि रुख शुमाल मगरिब की जानिब कर लेगा। सिमत का तयन का बाकायदा फैसला आज सुबह किया जाएगा। तूफान कभी भी आ सकता है, शहरी एहतियात करें। कराची वाले पिकनिक मनाने समुद्र पर ना जाएं। हुकूमत की पट्टी पर आबाद इलाकों को वार्निंग जारी कर दी गई। कमिश्नर कराची ने साहिल पर दफा 144 नाफिज कर दी है। समुद्र में नहाने पर पाबंदी आयद कर दी गई है। बलोचिस्तान के साहली इलाकों और केपीटी तूफान हाइपर जॉय के लिए कराची पोर्ट पर रेड अलर्ट भी जारी कर दिया गया है। आपको अहम खबर से आगाह कर रहे हैं कि तूफान कभी भी आ सकता है। कराची के शहरी एहतियात करें। कराची वाले पिकनिक मनाने के लिए समंदर पर ना जाएं। हुकूमत की जानिब से साहिली पट्टी पर आबाद इलाकों को वार्निंग जारी कर दी गई है। कमिश्नर कराची ने साहिल पर दफा 144 नाफिज कर दी है। मरियम हसन हमारे साथ मौजूद हैं, उनसे इसकी तफसीलात भी हम आगाह कीजिएगा। देखिए, बिल्कुल समुद्री तूफान जो है उसकी सिम का तयन जो है बाकायदा तौर पर किया जा चुका है। महकमा मौसमियात ने अब से कुछ देर कबल अलर्ट जारी किया है जिसमें बताया गया है कि समुद्री तूफान 14 तारीख या 15 तारीख के दरमियान सिंध से भारतीय गुजरात के दरमियान जो है किसी जगह पर टकराने का इम्कान जाहिर किया गया है, जिसके नतीजे में सिंध समेत मुल्का इलाकों में जो है गरज चमक के साथ तूफानी बारिश हो और तकरीबन तूफानी हवाएं चलने का इम्कान जाहिर किया गया है, जिसमें तकरीबन 80 से 100 किलोमीटर फी घंटा की रफ्तार से जो है तेज हवाएं भी चल सकती हैं। महकमा मौसमियात ने तमाम मुताल्लिका इदारों को हाई अलर्ट रहने की हिदायत जारी कर दी है, जबकि खास तौर पे ये हिदायत जारी की गई है कि जो साहिल की करीब की आबादियां हैं वहां से इवैक्यूएशन का सिलसिला जो है वो शुरू किया जाए, क्योंकि इस दौरान तकरीबन 9 से 10 फीट तक जो है लहरें बुलंद हो सकती हैं तेज हवाओं के साथ। तो फौरी तौर पर साहिल की करीबी आबादियां जितनी भी हैं वहां से इवैक्यूएशन जो है वो कल सुबह से उम्मीद की जा रही है कि स्टार्ट कर दी जाएगी। वहीं दूसरी जानिब SDCA को इस बात का पाबंद बनाया गया है कि जो अंडर कंस्ट्रक्शन बिल्डिंग है उनका मलबा किसी इंसान पर ना गिर जाए। ठीक है, बहुत शुक्रिया, आगाह कर रही थी। तो दूसरी जानिब खैबर पख्तूनख्वा में खूनी बारिशें, घरों की छतें और दीवारें गिरने से 25 अफराद जाँ बहक हो गए। बन्नू में क़यामत सुकरा, 18 अफराद जिंदगी से हाथ धो बैठे, जिनमें एक ही खानदान के 5 बच्चे भी शामिल हैं। लकी मरवत में भी आंधी और बारिश ने दहशत मचा दी। 4 बच्चों समेत 5 अफराद जाँ बहक हो गए। काले बादलों की खौफनाक घनगरज, आंधी और तूफान KPK में बन गए बवाले जान, ले गए कई अफराद की जान। खैबर पख्तूनख्वा के इलाके तूफानी बारिशों की जद में आ गए। खौफनाक तेज हवाएं बन्नू और लकी मरवत में मौत का पैगाम लेकर आईं। कई घरों की छतें, दीवारें जमी बोस हो गई।
बन्नू में बच्चों समेत कई अफराद जान की बाजी हार गए। कमिश्नर बन्नू का कहना था कि छतों, दीवारों और आसमानी बिजली से 100 से ज्यादा अफराद जख्मी हुए। लकी मरवत में भी हौलनाक तबाही। सराय नौरंग, गंडी खान खेल समेत मुख्तलिफ इलाकों में मूसलाधार बारिश, कई मकानात की छतें उड़ गई, कई अफराद जान से गए। करक, तूफान और बारिश से तहसील तख्त नुसरती के मुख्तलिफ इलाकों में भी जानी नुकसान, जहाँ बहक अफराद में 3 बच्चे भी शामिल हैं। बारिश और जालाबारी से खड़ी फसलों और बागात को नुकसान। अस्पतालों में इमरजेंसी नाफिज। शहर में निकासी आब की नालियाँ उबल पड़ी। सड़कें और गलियाँ तालाब बन गई। बिजली का निजाम दरहम बरहम होकर रह गया। कई इलाके अंधेरे में डूबे हुए हैं। महकमा मौसमियात ने मजीद बारिशों की पेशगोई की है। आंधी हो या तूफान, सीना सपर हो जाते हैं मिलिट्री के जवान। रास्ते की रुकावटें हटानी हो, शहरियों को रेस्क्यू करना हो या खोलना हो बंद नाले, पाक फौज आगे ही आगे। खैबर पख्तूनख्वा में शदीद तूफान और बारिशों से तबाही मच गई। फौजी टीमों का भरपूर ऑपरेशन, शहरियों को रेस्क्यू किया जा रहा है। इमदादी कामों के अलावा जख्मियों को अस्पताल भी मुंतकिल किया जा रहा है। खैबर पख्तूनख्वा के जुनूबी इजला में शदीद तूफान और बारिश, जिला बन्नू, लकी मरवत और करक सबसे ज्यादा मुतासिर हुए। पाक मिलिट्री के जवानों का भरपूर ऑपरेशन, शहरियों का रेस्क्यू जारी। पाक फौज की इमदादी टीमें जाए वक्कों पर पहुंच गई हैं और इमदादी सरगर्मी में मसरूफ हैं। पाक फौज तमाम वसाइल बरूए कार लाकर सिविल इंतजामिया के साथ इस मुश्किल वक्त में अवाम के शाना बशाना खड़ी है। जख्मियों को जिले अस्पतालों में पाक फौज की मदद से मुंतकिल कर दिया गया है। जिला बन्नू के सरकारी अस्पतालों में इमरजेंसी नाफिज कर दी गई है। बादलों की घन गरज, बिजली की कड़क, तूफान और आंधी सबने मिलकर पंजाब को आग घेरा। सूबे के अक्सर शहरों में मूसलाधार बारिश और तेज हवाओं ने तबाही मचा दी। वस्ती पंजाब से लेकर जुनूबी पंजाब तक हर तरफ बादल बरसते रहे। सूबे भर में बारिशों ने 2 अफराद की जान ले ली, मुतादिद जख्मी हुए। कई मुकामात पर दीवारें और छतें गिरने के वाकयात हुए। बिजली की फराहमी मुअत्तल हो गई। और यहाँ आपको बताएं कि सिंध के लिए 2240 अरब का बजट पेश कर दिया गया। खसारे का तखमीना 37 अरब 70 करोड़ रुपए लगाया गया। सरकारी मुलाजमिन की तनख्वाहों में 35% तक का इजाफा कर दिया गया। कम से कम माहाना उजरत 33,000 से ज्यादा मुकर्रर कर दी गई, जबकि सिंध की तरक्की पर 689 अरब रुपए खर्च होंगे। तालीम के लिए 312 और सेहत के लिए 214 अरब रुपए रखे गए हैं। वज़ीर आला सिंध मुराद अली शाह ने सूबाई असेंबली में बजट पेश किया। आइंदा माली साल के लिए सिंध का बजट पेश। सूबाई सरकारी मुलाजमिन की तनख्वाहों और पेंशन में इजाफा। तरक्याती बजट 78 अरब रुपए बढ़ा दिया गया। वजीर आला मुराद अली शाह ने बहैसियत वजीर खजाना बजट पेश किया। बजट का हजम 22 खरब 44 अरब रखा गया है। खसारे का तखमीना 37.7 अरब रुपए है। तरक्याती अखराजात का नजरसानी शुदा तखमीना 406.322 अरब रुपए लगाया गया। सूबाई बजट में अमनो अमान के लिए 160 अरब रुपए रखे जाएंगे। स्कूल एजुकेशन 16 अरब 50 करोड़, सेहत के लिए 44 अरब रखने की तजवीज है। महकमा वर्क्स का तरक्याती बजट 90 अरब, महकमा आबाशी 52 अरब रुपए होंगे। बल्दियात 111 अरब रुपए, वर्क्स एंड सर्विसेज के लिए 190 अरब रखे जाएंगे। ग्रेड 1 से 16 तक मुलाजमीन की तनख्वाहें 35%, 17 और 22 ग्रेड अफसरान की तनख्वाहें 30% बढ़ेंगी। कम अज कम तनख्वाह 35,500 रुपए होगी। पेंशन में भी 17.5% इजाफा होगा। नई स्कीमों के लिए 79.019 अरब रुपए का तखमीना लगाया गया है। जारी मंसूबों के लिए 253.146 अरब रुपए रखे जाएंगे। सूबाई ADP के बजट में 4158 मंसूबे शामिल हैं। PSDP मंसूबों के लिए 12.5 अरब रुपए, बैरूनी मामनत के मंसूबों के लिए 147.822 अरब रुपए रखे गए। सूबाई ADP 226 अरब, जिलाई ADP के लिए 20 अरब रखे जाएंगे। वजीर आला ने कहा कि जारी स्कीमों के लिए बजट का 80% मुख्तस किया गया है। अमनो अमान के लिए 147.58 अरब रखे गए हैं। तालीम के तरक्याती मंसूबों के लिए 34.69, दाखिला 11.517 अरब रखे गए। आपाशी में तरक्याती मंसूबों के लिए 25 अरब रुपए तजवीज कर दिए गए। कर्ज और सूद की अदायगी के लिए 96 अरब रुपए रखे गए हैं। माशी बहरान पर काबू पा लिया है। 3.5% GDP का हदफ बड़ी आसानी से हासिल हो जाएगा। वजीर खजाना इसहाक डार का दावा। पोस्ट बजट प्रेस कॉन्फ्रेंस में कहा कि पाकिस्तान डिफॉल्ट नहीं करेगा। इसहाक डार ने पेट्रोलियम पर सब्सिडी से भी इनकार कर दिया। मलबा IMF पर गिरा दिया। बोले मुल्क के हालात ऐसे नहीं कि सब्सिडी दें, लोग भी हमें सब्सिडी नहीं देने देंगे। इसहाक डार IT और ज़राअत के शोबे में भी इनकलाब की बातें करते रहे।
जो एक बहस है कि जी 0.29 से 3.5% क्या होगा कि नहीं होगा, इट इज इजीली अचीवेबल। IMF ने खुद का 3.5% टारगेट IMF ने अनाउंस किया है। पाकिस्तान डिफॉल्ट नहीं करेगा। जो ये रट लगाते हैं ना डिफॉल्ट डिफॉल्ट डिफॉल्ट, वो खुद जिम्मेदार हैं। मैं नहीं कहना चाहता था ये आटे पे, घी पे, दालों पे, चावल पे, ये जो इन चीजों पे जो टारगेटेड सब्सिडी थी यूटिलिटी स्टोर ऑफ कॉर्पोरेशन, वो 2 चीजें अंडर कंसिडरेशन है। एक तो ये है कि उसके लिए बजट मुख्तस कर दिया गया है 35 बिलियन का। रात मुझे बहुत हैरानगी हुई कि कुछ टेलीविजन पे टिकर चल रहे थे कि जी दूध के ऊपर 9% सेल टैक्स लग गया। तो वो डिबेट ये हो रही थी कि जी कल ग्वाले भी बढ़ा देंगे, हालांकि उन पे कोई असर होना नहीं चाहिए। और आपको पता होगा कि ऑलमोस्ट 90% जो है ये नॉन पैकेज में इस्तेमाल होता है, कैटेगोरिकल। देयर इज नो लेवी ऑफ सेल टैक्स ऑन दिस पैकेज में। वज़ीर खजाना इसहाक डार कई मौके पर लाजवाब नजर आए। सख्त सवालात पर परेशानी नुमाया थी, कभी आए बाएं करते रहे, कभी कन्नी कतराने की कोशिश करते रहे, कई बार नागवारी का इजहार भी किया। डॉग रिलीफ अलाउंस दहाइयों से चल रहा है, जिस साल आता है वो बिल्कुल उसमें शामिल नहीं होता। और ये 5-7 जो एडॉक रिलीफ अलाउंस चल रहे होते हैं, जब आपको स्पेस मिलती है उसको आप उस वक्त मर्ज करते। ओ भाई इंक्रीमेंट जाहिर है, अगर अलाउंस नहीं होते इंक्रीमेंट में उसका कैसे आप कैलकुलेट कर, अलाउंस इज सेपरेट है जी, वही नहीं हो ही नहीं सकता ना, दिस इज सेपरेट आइटम, दैट इज द होल आइडिया। वरना फिर आपका तो ये कंफ्यूजन काइंडली क्रिएट ना करें। ये जिस तरह एडॉक रिलीफ अलाउंस ट्रीट होता है उसी तरह ट्रीट होगा। इक़्तिदार पर विराजमान लोग सुस्त है, एक्सपायर हो चुके हैं। शबर जैदी का बोल न्यूज की खुसूसी ट्रांसमिशन में खरा तबसरा। कहा पाकिस्तान की मईशत तबाह हो चुकी है। जिस मुल्क में 5 करोड़ बच्चों ने स्कूल का रुख ही ना किया, वो कैसे मजबूत हो सकता है। डार साहब ने आज तक जो भी कहा वो पूरा नहीं हुआ। खुदा का वास्ता है अब सच बोलो, मान लो पाकिस्तान दिवालिया हो चुका है। कैंसर का इलाज स्प्रिंट्स नहीं सर्जरी होता है। पाकिस्तान रियलिटी चेक बनाना होगा। आज दावत से कह रहा हूं, पाकिस्तान को रिफाइलिंग करना होगा। ये गवर्नमेंट ये स्लो है। अब ये 70 ईयर्स के एक्सपायर्ड लोगों के साथ आप काम कर रहे हैं, ये स्लो हैं। इसमें मुझे कहने में कोई आड़ नहीं है कि पाकिस्तान की मईशत तबाह हो चुकी है। जिस मुल्क में 5 करोड़ बच्चा तालीम से महरूम हो, उस पे हम ये क्या बातें कर रहे हैं। डार साहब ने कह दिया कि डिफॉल्ट नहीं होगा। भाई उन्होंने वो तो जो कुछ भी कह रहे हैं वो कभी आज तक पूरा हुआ है। खुदा का वास्ता है सच बोलो और रियलिटी चेक करो, अपने आप को रियलिटी चेक पे लाओ। ये मुल्क दिवालिया है। जब कैंसर होता है तो आप उसका इलाज एस्प्रिन से नहीं करते, आप उसका इलाज या सर्जरी से करते हैं। मैं आज आपको कह रहा हूं कि आप उल्टे लटक जाएं, डॉक्टर साहब और कोई भी बंदा आ जाए, फरिश्ता आ जाए, वो पाकिस्तान को रीप्रोफाइलिंग से नहीं बचा सकता। ये एक्सेप्ट करें कि हम पाकिस्तान की रियासत को नहीं चला सके। सबसे मजलूम इदारा पता है कौन है इस साल पाकिस्तान में? फौज। लीगी हुकूमत का बजट मुतवसत तबके के लिए मायूस कुन। लोगों की उम्मीदों पर पानी फिर गया। सियासतदानों ने बजट को एदाद का हेर फेर करार दे दिया। PTI रहनुमा शाह महमूद कुरैशी बोले, बजट में बार बार तरमीम होती रहेगी। उबूरी हुकूमत को बजट पर नजरसानी करना होगी। सिराजुल हक ने बजट को तारीख का बदतरीन बजट करार दे दिया। रावलपिंडी में खिताब में कहा कि जहर को शुगर का नाम देकर अवाम को बेवकूफ बनाया गया। डार साहब ने एक वफाकी बजट पेश किया है। मैंने उसका मुताला किया है कि ये झूठ का पलंदा है और हिंसों का गोरख धंधा है। इस बजट से इन्होंने आवाम की मुश्किलात में इजाफा किया है। मुतवस्सित तबके को इस बजट में कोई रियायत दिखाई नहीं देती। जो बजट पेश किया, तारीख का बदतरीन बजट पेश किया। गरीब कौम पर बहन में खरब टैक्सेस का बोझ डालकर लोगों से जीना तो क्या मरना भी नामुमकिन बनाया लोगों के लिए। तो आवाम के लिए क्या किया है बजट में, चलें ये बता दें। अरे मैंने तो नहीं पढ़ा, आपने पढ़ा हो। इस बजट के लिए कह रहे थे कि असेंबली हम तहसील नहीं कर सकते क्योंकि हमारा बजट पेश करना जरूरी है। ये बजट ना पेश करते तो बेहतर। खैबर पख्तूनख्वा का आइंदा माली साल 2023 और 24 का मुतवक्किल बजट 4 माह का बजट पेश किया जाएगा। मुशीर खजाना खैबर पख्तूनख्वा 4 माह के बजट का हजम 550 से 600 अरब मुतवक्के है। पूरे साल का बजट भी तैयार है। नई हुकूमत ना आने की सूरत में बजट का मसला नहीं होगा। तनख्वाहों और पेंशन में 15 से 20% इजाफे पर गौर किया गया है। बजट में कोई नया टैक्स नहीं लगेगा। नया तरक्याती मंसूबा शामिल नहीं होगा। सूबाई ADP का हजम 130 अरब होगा।
रहनुमा पीटीआई परवेज खटक ने जहांगीर तरीन से मुलाकात या किसी फॉर्मूले की तरदीद कर दी। ट्विटर पर लिखा, दूसरी सियासी जमात से वाबस्तगी का कोई इरादा नहीं, मेरी जहांगीर तरीन से कोई मुलाकात नहीं हुई। मीडिया में जेर गर्दिश खबरें बेबुनियाद और गलत हैं। इलेक्शन कमीशन ने आइंदा आम इंतखाबात की तैयारियां तेज कर दी हैं। इलेक्शन कमीशन ने बैलेट पेपर्स की छपाई के प्लान की मंजूरी दे दी है। आइंदा आम इंतखाबात के लिए 26 करोड़ बैलेट पेपर्स के फैसले के मुताबिक बैलेट पेपर्स की छपाई सरकारी प्रिंटिंग प्रेसेस के जरिए होगी। कराची सोहराब गोट के करीब टारगेट किलिंग, 2 पुलिस एहलकार शहीद। वजीर आला ने AIG सिंध से रिपोर्ट तलब कर ली। कातिलों की गिरफ्तारी की हिदायत कर दी गई। रवां बरस 11 पुलिस एहलकार जाम भाग हो चुके हैं। कराची में पुलिस एहलकारों की टारगेट किलिंग, 2 पुलिस एहलकार शहीद हो गए। सोहराब गोट इंडस प्लाजा के करीब पुलिस एहलकारों ने 2 मोटरसाइकिलों को रोकने का इशारा किया तो मुल्जिमान ने फायरिंग कर दी। मौके पर जख्मी एहलकार अस्पताल में दम तोड़ गए। शहीद एहलकारों में मोहम्मद हकीम और रहमतुल्लाह शामिल है। कातिल पुलिस एहलकारों का असलहा भी साथ ले गए। पुलिस को वाक़ई की जगह से एक 9mm पिस्तौल मिला है। वजीर आला सिंध सैयद मुराद अली शाह ने IG सिंध से रिपोर्ट तलब कर ली। कातिलों की फौरी गिरफ्तारी की हिदायत भी कर दी। रवां बरस 11 पुलिस एहलकार कत्ल किए जा चुके हैं। अफसोसनाक खबर देंगे आपको अटक से, जहां खौफनाक हादसा हुआ। रोड पर हाईएस्ट टैंकर में तसादुम हुआ है। तसादुम के नतीजे में एक औरत समेत 3 अफराद जान बहक, 12 से ज्यादा मुसाफिर जख्मी भी हुए। लाश और जख्मियों को THQ अस्पताल मुंतकिल कर दिया गया है। 9 शदीद जख्मियों को रावलपिंडी रेफर कर दिया गया है। कराची में जना अस्पताल के जच्चा बच्चा वार्ड से नौमालूद बच्ची को अगवा कर लिया गया। नौमालूद बच्ची के अगवा के खिलाफ रजा का जना अस्पताल में एहतजाज। पुलिस मौके पर पहुंच गई। बच्ची को रात 2 से 3 बजे के करीब एक बुरका पोश खातून अगवा करके ले गई। CCTV फुटेज में बुरका पोश खातून को अस्पताल के मेन गेट से निकलते देखा जा सकता है। फुटेज में दूसरी खातून के हाथ में बच्ची को भी देखा जा सकता है। खुदकुशियां या फिर कत्ल, थरपारकर में एक ही दरख्त पर लड़का और लड़की फंदा लगी लाशें बरामद। पुलिस के मुताबिक खुदकुशी करने वाला नौजवान 4 बच्चों का बाप है और लड़की की 10 रोज कबल शादी हुई थी। ज़राए के मुताबिक दोनों एक दूसरे को पसंद करते थे। पसंद की शादी ना होने पर दोनों ने एक ही दरख्त में फंदा डालकर खुदकुशी की। जबकि वर्षा का कहना है कि नौजवान दुकान पर मजदूरी करता है, रात घर आया, पता नहीं किस टाइम खुदकुशी की। रवां साल थरपारकर में दरख्त से लटकी लाशों का ये तीसरा वाकया है। कीनिया में पाकिस्तान हक का दावा रखता है या नहीं? सहाफ़ी अरशद शरीफ की अहलिया जवेरिया अरशद ने सुप्रीम कोर्ट में तहरीरी जवाब जमा करा दिया। जवाब में मौक़िफ़ इख्तियार किया गया। क़वानीन की रोशनी में पाकिस्तान कीनिया में हक का दावा रखता है। कीनिया के अदम ताउन की शिकायत मुतल्लिका फोरम को की जा सकती है। जवेरिया अरशद ने अपने जवाब में लिखा कि पाकिस्तान और कीनिया दोनों ही आलमी क़वानीन को तस्लीम कर चुके हैं। उन्होंने अपने जवाब में अक़वाम मुत्तहिदा की मुख्तलिफ करारदादों और आलमी क़वानीन का हवाला भी दिया। सुप्रीम कोर्ट 13 जून को अरशद शरीफ कत्ल केस की समाअत करेगी। PTI के रहनुमा असद उमर और असद कैसर की जमानतों में 20 जून तक तौसील। शाह महमूद कुरैशी की 3 मुकदमात में 27 जून तक अबूरी जमानत मंजूर कर ली गई। यास्मीन राशिद की दरख्वास्त जमानत की समाअत पीर तक मुलतवी। खदीजा शाह की दरख्वास्त जमानत समाअत के लिए मुकर्रर। PTI रहनुमाओं की दरख्वास्तों की समाअत मुख्तलिफ अदालतों ने जमानतें मंजूर कर ली। डिस्ट्रिक्ट एंड सेशन कोर्ट इस्लामाबाद में जमानतों की कन्फर्मेशन से मुतालिक असद उमर और असद कैसर की दरख्वास्तों की समाअत हुई। अदालत ने हतमी दलाइल तलब करते हुए दोनों रहनुमाओं की जमानत में 20 जून तक तौसीह कर दी। इंसदाद दहशतगर्दी अदालत ने शाह महमूद कुरैशी की 3 मुकदमात में 27 जून तक अबूरी जमानत मंजूर कर ली। अदालत ने पुलिस को आइंदा समाअत पर मुकदमे का रिकॉर्ड पेश करने की हिदायत कर दी। इंसदाद दहशतगर्दी अदालत लाहौर में डॉक्टर यास्मीन राशिद की जमानत पर रिहाई की दरख्वास्त की समाअत हुई। अदालत ने तफ्तीशी अफसर से मुकदमे का रिकॉर्ड तलब करते हुए मजीद समाअत पीर तक मुलतवी कर दी। लाहौर हाई कोर्ट ने PTI कारकुन खदीजा शाह की दरख्वास्त जमानत समाअत के लिए मुकर्रर कर दी। हाई कोर्ट का 2 रुकनी बेंच 12 जून को दरख्वास्त पर समाअत करेगा। बताएं कि जिन्ना हाउस लाहौर में तोड़ फोड़ करने वाले एक और मुल्जिम की शनाख्त हो चुकी है। एतराफी बयान भी सामने आ गया। आशिक खान तहरीक इंसाफ का फाल कारकुन और लाहौर का रिहायशी है। शरपसंद ने लोगों को उकसाया, एतराफ़ किया कि इमरान खान की गिरफ्तारी पर जिन्ना हाउस पर हमला पहले से तयशुदा था। जिन्ना हाउस लाहौर में तोड़ फोड़ करने वाले एक और मुल्जिम की शनाख्त।
मुल्जिम का एतराफी बयान भी सामने आ गया। 9 मई के इमरान खान की गिरफ्तारी के बाद हमें आजम खान न्याजी ने कॉल की कि फटाफट लिबर्टी चौक पे रैली के साथ पहुंचो। हम वहां से निकले, हम लिबर्टी चौक पहुंचे तो वहां आजम खान न्याजी, महमूद रशीद, डॉक्टर यास्मीन राशिद और चौधरी इजाज, इन्होंने हमें उकसाया कि जना हाउस की तरफ बढ़ो। मुल्जिम आशिक खान तहरीक इंसाफ का फाल कारकुन और लाहौर का रिहायशी है। जिना हाउस में तोड़ फोड़ के दौरान इसे फौज के खिलाफ शदीद नारेबाजी करते हुए देखा जा सकता है। मुल्जिम ने अपने गिरफ्तार कायद को रेड लाइन करार दिया और धमकी दी कि जल्द से जल्द रिहा ना किया तो ईंट से ईंट बजा देंगे। हमारे खान को जल्द से जल्द रिहा किया जाए वरना हम देंगे। इमरान खान हमारी रेड लाइन है। आशिक खान ने न सिर्फ खुद तोड़ फोड़ की बल्कि दूसरे कारकुनों को भी उकसाया। सन है 9 मई को एक माह मुकम्मल पाक फौज से इजहार यकजहती के लिए सिख बरादरी और पंजाब यूनिवर्सिटी के तलबा तालिबात के वफूद ने जिना हाउस का दौरा किया। वफूद ने तोड़ फोड़ और जलाओ घिराव की शदीद अल्फाज में मजम्मत की और तोड़ फोड़ में मुलविस अनासर को जल्द से जल्द कानून की गिरफ्त में लाने का मुतालबा किया। यहाँ 9 मई को एक माह मुकम्मल सिख बरादरी और तलबा तालिबात का जिना हाउस का दौरा। अफसोसनाक वाक़ये की मजम्मत और शहदाए पाक फौज से इजहार यकजहती के लिए सिख बिरादरी के वफ्द ने जिना हाउस का दौरा किया। सिख बिरादरी ने शरपसंदों की तोड़ फोड़ और जलाओ घेराव की शदीद अल्फाज में मजम्मत की और कहा कि फौजी तनसीबात और जिना हाउस पर धावा बोलने वाले पाकिस्तान के खैर ख्वाह नहीं हो सकते। 9 मई को जो वाक़या पेश हुआ आज उसका 1 महीना हो गया। जो इस मिशन में मुलव्वस थे, जो अफराद या जो पकड़े गए हैं, उसको कड़ी से कड़ी सज़ा दी जाए ताकि आइंदा से जो लोग हैं वो दोबारा ये कोशिश ना करें। पंजाब यूनिवर्सिटी के तलबा तालिबात ने भी जिना हाउस का दौरा किया। तलबा तालिबात ने सानिया 9 मई के पुरतशद्दुद वाक़यात की शदीद अल्फाज में मजम्मत की और तोड़ फोड़ में मुलव्विस अनासिर को जल्द से जल्द कानून की गिरफ्त में लाने का मुतालबा किया। हमारे मुल्क में ऐसे बहुत से शरपसंद अनासिर हैं जो हमारे मुल्क की और हमारी फ़ौज की बका पर जो है वो हाथ डालना चाह रहे हैं और हमें इसकी जो है भरपूर मजम्मत करनी चाहिए। हमने पूरा जिना हाउस विज़िट किया और हमने देखा कि जहाँ पर जो तारीखी चीज़ें थी उनको बहुत ज़्यादा डैमेज किया गया है। तो मैं रिक्वेस्ट करता हूँ हुकूमत से कि जो भी लोग इनमें जो है ना वो इन्वॉल्व हैं उनको जो है वो कैफरे किरदार तक पहुँचाना चाहिए। सिख बिरादरी और तलबा तालिबात के वफूद ने शुहदा की लाजवाल कुर्बानियों को खिराज तहसीन पेश किया। बेल्जियम में ओवरसीज पाकिस्तानियों की पाक फौज के हक में रैली में मुख्तलिफ तबका हाय जिंदगी से ताल्लुक रखने वाले ओवरसीज पाकिस्तानियों ने शिरकत की। शुरका का कहना था कि ओवरसीज पाकिस्तानी पाक फौज और अवाम का बंधन मजबूत बनाएंगे। इदारे मजबूत होंगे तो मुल्क मजबूत होगा। हम पाक फौज की कुर्बानियों को रायगा नहीं जाने देंगे। चेयरमैन पीटीआई ने माजी में डिक्टेटर्स को सपोर्ट किया। वो एक धांधली ज़दा इलेक्शन के जरिए हुकूमत में आए। वज़ीर खारिजा बिलावल भुट्टो का इंटरव्यू। कहती हैं चेयरमैन पीटीआई को हुकूमत में आने के बाद भी एस्टैब्लिशमेंट की हिमायत हासिल रही। वफाकी वज़ीर पेट्रोलियम मुसद्दिक मलिक ने सब अच्छा है बता दिया। कहा कि बजट में सेठ के लिए कोई एक सहूलत नहीं, गरीब, मिडिल क्लास और किसान के लिए सहूलियात हैं। प्रोग्राम तब्दीली में गुफ्तगू की। कहा 900 अरब का तरक्याती बजट रखा, लोगों को रोजगार मिलेगा। IT को बढ़ाना चाहते हैं तो हुकूमत ने टैक्स छूट दी। इस आपको बजट में कोई एक भी सहूलत नहीं मिलेगी सेठ के लिए। जो सहूलत नजर आएगी या वो गरीब आदमी के लिए होगी या लोअर मिडिल क्लास के लिए होगी या किसान के इलेक्शन का बजट कहा जा रहा है। कुछ नजर नहीं आएगा। दूसरा, हमने 900 अरब का तकरीबन डेवलपमेंट, 950 अरब का डेवलपमेंट का ये बजट रखा है ताकि लोगों को नौकरियां मिल सकें। को सड़कें बनाएगा, को दीवारें खड़ी करेगा। तो जितने डेवलपमेंट के प्रोग्राम होंगे उतना ही लोगों को रोजगार मिलेगा। अगर IT को आप चाहते हैं कि बढ़े, आगे बढ़े और हमारे बच्चे बच्चियां जो पढ़े लिखे हैं, जिनको कंप्यूटर की समझ है, प्रोग्रामिंग की समझ है, तो हुकूमत ने ये तो उनको टैक्स की छूट दी है। वो जो 0.25% टैक्स है वो भी मैं समझता हूँ कि सिर्फ डॉक्यूमेंटेशन के लिए रखा गया है। ईद उल अजहा करीब आने के साथ ही कराची में नॉर्दर्न बाईपास पर कायम की गई मरकजी मवेशी मंडी में खरीदारों का रश देखने में आ रहा है, जबकि मवेशी मंडी में आने वाले व्यापारी हजरात भी मंडी एडमिनिस्ट्रेशन की जानिब से किए जाने वाले इंतजामात पर इत्मीनान का इजहार करते दिखाई दे रहे हैं। इस मंडी का अहवाल जानते हैं वहां पर मौजूद बोल न्यूज़ के नुमाइंदे नदीम अहमद से। नदीम, बताइएगा क्या कहना है व्यापारियों और खरीदार?
जी हाँ, मैं इस वक्त नॉर्दर्न बाईपास पर कराची की मरकजी मवेशी मंडी में मौजूद हूँ, जहाँ मवेशियों की आमद और साथ साथ शहरियों की भी आमद का सिलसिला जारी है। खरीदारों से बात करेंगे, आप हमें थोड़ा बताइएगा, अभी तक आपने मंडी सर्वे करी, किस किस्म की कीमतों के ऊपर मवेशी दस्तयाब है? हर कीमत पे दस्तयाब हैं, 80,000 से लेकर भरपूर जिसकी जैसी रेंज है वैसी। महंगाई तो आप देखें तो महंगाई तो सब चीज़ें महंगाई हुई हैं, उस हिसाब से जानवर भी महंगा होगा, खिलाई पिलाई महंगी होगी, बाकी जानवर तो अपना सब मुनासिब कीमत में है और हर नस्ल का जानवर इधर मिलेगा। आपने जिस तरह से इनकी गुफ्तगू सुनी, इनका कहना है कि हर कीमत के ऊपर हर नस्ल का बेहतरीन से बेहतरीन जो मवेशी यहाँ कराची की मवेशी मंडी में दस्तयाब है और जूं ईद उल अज़हा करीब आती जा रही है, मवेशी मंडी की रौनकों में भी इजाफा होता जा रहा है। मवेशी मंडी इंतजामिया का कहना है कि नदीम अहमद, बहुत शुक्रिया। और यहाँ आपको बताएं कि 15 जून को कराची के मेयर का ताज किसके सर सजेगा? जमात इस्लामी और तहरीक इंसाफ का इत्तेहाद। हाफिज नईम रहमान ने मेयर के उम्मीदवार के लिए कागजात जमा करा दिए। पीपल्स पार्टी ने साबिक एडमिनिस्ट्रेटर और वज़ीर आला के कानूनी मुशीर मुर्तज़ा वहाब को मैदान में उतार दिया। सईद गनी कहते हैं जमात इस्लामी को कराची की मेयरशिप खैरात में नहीं दे सकते। जमात इस्लामी ने तहफ़्फ़ुज़ कराची मार्च का ऐलान कर दिया। इंतखाबात का फाइनल राउंड, शहर कायद की मेयरशिप का मार्का। जमात इस्लामी और तहरीक इंसाफ हाफिज नईमुर रहमान को मेयर कराची लाने पर मुत्तफ़िक़। पीपल्स पार्टी ने साबिक एडमिनिस्ट्रेटर कराची और वज़ीर आला के कानूनी मुशीर मुर्तज़ा वहाब को मैदान में उतार दिया। कि पाकिस्तान पीपल्स पार्टी के नामजद उम्मीदवार पर पीपल्स पार्टी में इत्तफाक है। कोशिश हम सब कर रहे हैं मिलजुल के, हम जितनी काबिशें कर रहे हैं इंशाअल्लाह ताला मैं आपको 100% यकीन से कह रहा हूँ कि पाकिस्तान पीपल्स पार्टी का मेयर और डिप्टी मेयर 15 तारीख को मुंतखब होगा। जमात इस्लामी के हाफिज नईमुर रहमान ने मेयरशिप की उम्मीदवार के लिए कागजात नामजदगी जमा करा दिए। कहा पीपल्स पार्टी की तमाम तर फस्तायत के बावजूद मेयर के इंतखाबात में इसे बुरी तरह शिकस्त होगी। 11 जून को तहफ़्फ़ुज़ कराची मार्च का ऐलान। इस पूरे गैर जमहूरी अमल को, इस फिस्तायत को, पीपल्स पार्टी के इस फाशिज्म को पूरी दुनिया के सामने लाने के लिए कल इंशाअल्लाह पूरे मुल्क में अमीर जमात इस्लामी पाकिस्तान ने ऐलान किया है कि यौम एहतजाज होगा और कल कराची में शारा कायदीन पर एक बहुत बड़ा तहफ़्फ़ुज़े कराची मार्च मुनक़िद किया जाएगा। दूसरी जानिब मुस्लिम लीग नून के पीपल्स पार्टी की गैर मशरूत हिमायत पर अदम एतमाद का इजहार कर दिया। कहा पार्टी क़यादत दुरुस्त फैसले करे, वो मेयर और डिप्टी मेयर के कागजात जमा कराएंगे। सूरज ने आंखें दिखाई तो बिजली ने भी मुंह फेर लिया। गर्मी में शहरी दोहरी अजियत से दो चार। लोड शेडिंग ने मामूलात जिंदगी दरहम बरहम कर दिए, कारोबार तबाह कर दिया। मुल्क भर में बिजली की आनियां जानियां जारी हैं। कई शहरों में एलानिया और गैर एलानिया लोड शेडिंग से शहरी बेहाल हैं। सुकून ना रात को चैन, गर्मी बढ़ गई और बिजली घट गई। बंद पंखे शहरियों को मुंह चढ़ा रहे हैं। हवा के लिए गत्ते हिलाने के सिवा कोई चारा नहीं। शहरी कहते हैं कि बिजली 2 घंटे आकर 3 घंटे गायब हो जाती है। कारोबार तबाह हो गए रह गए, बच्चों की रोजी रोटी के लिए बहुत मुश्किल हुआ है इस वक्त। बिजली होगी तो काम करेंगे, पहले गाहक नहीं है, गाहक आता है तो आगे बिजली नहीं है। हुक्मरानों से अपील के खोश के नाखून लें और खुदारा हमें बिजली दें। शहरी कहते हैं कि बिल पूरा देते हैं लेकिन बिजली आधी भी नहीं आती। बिजली की गैर एलानिया बंदिश ने कारोबार का पहिया भी जाम कर दिया। ताजर कहते हैं बिजली न होने की वजह से कस्टमर ही नहीं आते। कारोबार के दिन है, सीजन के दिन है, बिजली नहीं है, बहुत परेशानी है। कस्टमर बैठे होते हैं, बहुत परेशान है। 1 घंटा बिजली आती है, 1 घंटा जाती है, इस तरह काम नहीं होगा। मियाँवाली और खानपुर में भी लोड शेडिंग और गर्मी से शहरियों की हालत गैर होने लगी। काफ़ी घंटों से लोड शेडिंग नहीं है। सब गवर्नमेंट का जो हमारे रजिस्ट्री हैं, स्टाम्प है, सब ऑनलाइन हो चुके हैं। कंप्यूटर हमारे बंद हैं, तो सैलान भी परेशान है, इनकी रजिस्ट्रियाँ स्टाम्प हैं। महंगाई और मुआशी मसाइल से 2-4 आवाम के गम बढ़ गए। सुनवाई न होने पर शहरियों में शदीद गम और गुस्सा। शहरी कहते हैं कि बिल पूरा ले लेते हैं तो बिजली भी पूरी की जाए। सरगोदा के DHQ टीचिंग अस्पताल में बच्चों का नर्सरी वार्ड 3री मंजिल पर मुंतकिल किया गया। वालिदैन को शदीद मुश्किलात का सामना है। रिपोर्ट कर रहे हैं सुलेमान मौसम। सरगोधा महकमा सेहत का अनोखा कारनामा। TMQ टीचिंग अस्पताल में बच्चों का नर्सरी वार्ड 3री मंजिल पर कायम। नौमौलूद बच्चों समेत तीमारदारों को शदीद मुश्किलात का सामना। जो है ना इमरजेंसी बच्चों की, ये नीचे होनी चाहिए, क्योंकि बंदा जब आता है, औरतें होती हैं ज़्यादा बच्चों को लेके आती है, जब तक ऊपर आती हैं उतने टाइम में बच्चा या तो ऊपर चले जाता है या फिर ये है कि इधर आओ तो वो कहते हैं नीचे जाएं। कम से कम ये जो वार्ड है ये नज़दीक होना चाहिए ताकि जो औरतों के मसाइल हो एक तरफ हो, टीचिंग का जितना भी अमल है। अस्पताल के नर्सरी वार्ड में इंक्यूबेटर्स और बेड्स की कमी, ऑक्सीजन का लेवल भी यकसा नहीं। बच्चों की अमवात की शिकायत भी अक्सर सामने आती रहती है। जो बच्चा वार्ड है इसमें हमें काफ़ी सारी जो है ना
ये सहूलतें देने की कोशिश की जा रही है। वार्ड को रेनोवेट किया जा रहा है, वहाँ पर काफ़ी एक्स्ट्रा जो मशीनरी है जो ख़राब पड़ी थी उसको ठीक करवाया गया है, वेंटिलेटर्स को ठीक करवाया गया है। एमएस मसाइल हल करने का दावा तो करते हैं, लेकिन नर्सरी वार्ड का अहम तरीन मसला जूं का तू है। पहले कबूतर अब गुब्बारा, पीआईए के नाम वाले तैयारे की शक्ल का गुब्बारा मकबूजा कश्मीर के शहर कठुआ से बरामद। कश्मीर की कठपुतली भारतीय इंतजामिया, लाखों की फौज और पुलिस में खलबली मच गई। भारतीय सिक्योरिटी फोर्सेस का सर्च ऑपरेशन, गुब्बारे को तहवील में लेकर तहकीकात शुरू कर दी गई। पीआईए के नाम वाला गैस का गुब्बारा मकबूजा कश्मीर क्या पहुंचा, भारतीय फौज और कठपुतली इंतजामिया के गुब्बारे से हवा निकल गई। गुब्बारे पर पीआईए लिखा देखकर पाकिस्तान मुखालिफ जुनूनी भारतीय अफवाज और मीडिया के आसाब पर सवार हो। भारतीय पुलिस और एजेंसियों की दौड़े लग गई। मुश्तरका ऑपरेशन के बाद गुब्बारे को तहवील में ले लिया गया। तहकीकात मुकम्मल होने तक गुब्बारा थाने में कैद रहेगा। भारतीय अफवाज माजी में पाकिस्तान से आने वाले कबूतर को भी गिरफ्तार करके पसे जिंदान तफ्तीश कर चुकी है। सुप्रीम कोर्ट में 2 खाली नशिस्तों पर नए जजेस की तकर्री। चीफ जस्टिस पाकिस्तान ने पेशावर हाई कोर्ट की चीफ जस्टिस मुसरत हिलाली की तैनाती के लिए जुडिशल कमीशन का इजलास तलब कर लिया। जस्टिस मुसरत सुप्रीम कोर्ट तकर्री के लिए जुडिशल कमीशन का इजलास 14 जून को होगा। इजलास में पेशावर हाई कोर्ट की पहली खातून चीफ जस्टिस मुसरत हिलाली को सुप्रीम कोर्ट तैनाती पर गौर होगा। सुप्रीम कोर्ट के सीनियर तरीन जज जस्टिस काजी फाइज ईसा ने जस्टिस मुसरत हिलाली का नाम तजवीज़ किया था। खेल के मैदान से आपको बताएं, एशिया कप हाइब्रिड मॉडल में पाकिस्तान की कामयाबी। एशियन क्रिकेट काउंसिल का पहला मरहला पाकिस्तान में करवाने पर राजी हो गया। नजम सेठी के मुतारिफ कराए गए हाइब्रिड मॉडल को मंजूर किया है। भारतीय टीम अपने मैचेस श्रीलंका में खेलेगी। फाइनल भी श्रीलंका में होगा। एशियन क्रिकेट काउंसिल मंगल को एशिया कप के शेड्यूल का ऐलान करेगा। एशिया कप का पहला मरहला लाहौर, दूसरा श्रीलंका में होगा। श्रीलंका, बांग्लादेश, नेपाल पहले मरहले के मैचेस लाहौर में खेलेंगे। एशिया कप 2 से 17 सितंबर के दरमियान होगा। सिंगापुर के शहर कालांग में पाकिस्तानी रेसलर की शानदार कामयाबी। वर्ल्ड बीच रेसलिंग सीरीज के मुकाबले में पाकिस्तान के इनाम बट क्वार्टर फाइनल में पहुंच गए। इनाम बट पहलवान ने पहले 3 यकतरफा मुकाबले में जीते। इनाम बट ने पहले मुकाबले में चीन के पहलवान को 1-3 से शिकस्त दी। प्री क्वार्टर फाइनल में रोमानिया के पहलवान को 3-0 से शिकस्त से 2-4 किया। और अभी खबर है कि हब में समुद्री तूफान के असरात दिखना शुरू हो गए हैं। शिप ब्रेकिंग यार्ड के प्लॉट नंबर 80 पर पानी चढ़ना शुरू हो गया है जिसके बाद बलोचिस्तान भर के साहिली इलाकों के लिए अलर्ट जारी कर दिया गया है। इससे मजीद बात करेंगे बाबर नसीर से। बाबर, बताइए क्या सूरत हाल है यहाँ? मुमकिन समुद्री तूफान के तहत जो है बलोचिस्तान भर में जो है हाई अलर्ट जारी किया गया था। इसके बाद जो है अब रात गए जो है गरानी शिप ब्रेकिंग यार्ड की तरफ से जो समुद्री तूफान के असरात दिखना शुरू हो गए। प्लाट नंबर 80 का मकाम है जहाँ पे जो समुद्री लहरें बढ़ने की वजह से वो समुद्र का पानी चढ़ने लगा है, जिसको मद्देनजर रखते हुए बलूचिस्तान डेवलपमेंट अथॉरिटी की जानिब से हिफाजती बंद जो है बांधा जा रहा है प्लाट नंबर 80 की जानिब से, ताकि अब करीबी आबादियों को कोई खतरा महसूस ना हो। इस हवाले से डिप्टी कमिश्नर लसबेला, डिप्टी कमिश्नर हब ने भी अलर्ट जारी किए और तमाम माहीगिरों को भी रिक्वेस्ट की गई है कि वो खुले समंदर की तरफ न जाएं, जबकि गवादर में जो है वो अलर्ट जारी करते हुए जो है कुंटानी भौर के मुकाम पर जो है कारोबार मुकम्मल तौर पर बंद करने की हिदायत भी जारी की गई है। जी बहुत शुक्रिया आपका तफसीलात के लिए। एक और पौमे जैसी तबाही का सामान। अमरीकी रियासत हवाई में ताकतवर आतिश फिशा किलोविया फट पड़ा। करीब की आबादियां धुएं के बादलों में छुप गई। राख और आग की बारिश से मीलों तक का इलाका लपेट में आ गया। खबर रसाई इदारे रॉयटर्स ने अमरीकी जियोलॉजिकल सर्वे की हैरानकुन तस्वीर शेयर कर दी। और नाजरीन, खिलौने बच्चों को हमेशा ही पसंद आते हैं, लेकिन एक नन्हा बच्चा ऐसा भी है जो कि खिलौने को देखकर ऐसा मगन हुआ कि वीडियो तवज्जो का मरकज बन गई। इसी के साथ ही न्यूज स्टूडियो से फिल वक्त इतना ही। एक ब्रेक के बाद हाजिर होंगे हेडलाइंस के साथ। किसी भी खबर की तफसीलात के लिए विजिट कीजिए bolnews.com और देखते रहिए बोल न्यूज। अगर आपको ये वीडियो पसंद आई है तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन को प्रेस करें। बजट 2023-24 की सबसे बड़ी ट्रांसमिशन, बोल एक मर्तबा फिर सबसे आगे। वजीर खजाना की बजट तकरीर की सबसे बड़ी कवरेज, 62% अवाम ने देखा बोल की स्क्रीन पर। वेलकम बैक टू द बजट ट्रांसमिशन। सबसे बड़े पैनलिस्ट और रिपोर्टर्स की बड़ी टीम ने बजट के लम्हे लम्हे की अपडेट से किया बाखबर अपनी आवाम को।
रात अजाब में यूँ कह रहा हूँ कि एक तरफ ये ख्वाहिश है कि लोगों को रिलीफ दी जाए, क्योंकि इलेक्शन सर पर है, तो कोई ऐसा बजट दे जो पॉपुलिस्ट हो। क्योंकि बोल रखता है खबर के हर पहलू पर नजर, बोल है सबसे आगे सबसे पहले। सब्सक्राइब करें और बेल दबाएं ताकि कोई खबर रह न जाए।